नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मानहानि के मामले तेजी से बढ़े हैं। राजनेता हों या अभिनेता, वे एक दूसरे के खिलाफ बिना किसी आधार के प्रतिष्ठा हनन करने वाला बयान दे डालते हैं, जिसके उपरांत सामने वाली पार्टी उन पर मानहानि का केस दर्ज कराती है और नया बवेला मच जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भारत में मानहानि का अर्थ होता क्या है। सबसे पहले जानिए कि मानहानि क्या है। मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को संप्रेषित करने का वह कार्य है जो आम आदमी के नजर में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। जानबूझकर या सोच समझकर किसी व्यक्ति की भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित किया गया या बोला गया कोई भी झूठा और अनपेक्षित बयान ही मानहानि है। एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को उसकी संपत्ति समझा जाता है और इसकी क्षति कानून के द्वारा दंडनीय है। यह लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। लिखित मानहानि चाहे मुद्रित हो या टंकित या फिर चित्र के माध्यम से किए गए मानहानि को परिवाद या लिबेल कहा जाता है, जबकि बोलकर की जाने वाली मानहानि को बदनामी या स्लैंडर कहा जाता है। अब समझिए कि भारत में मानहानि का कानून क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 19 अपने नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसी क्रम में अनुच्छेद 19 अंडर ब्रैकेट 2 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित छूट दी गई है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अदालत की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाने का कृत्य करता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें दिक्कत हो सकती है। मानहानि दो प्रकार के होते हैं। पहला सिविल मानहानि और दूसरा क्रिमिनल मानहानि। पहले सिविल मानहानि को जानते हैं। मानहानि के ज्यादातर मामले सिविल के तहत ही आते हैं। इसके तहत जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है, वो सामने वाले व्यक्ति या संस्था से इसके बदले में आर्थिक मुआवजे की मांग कर सकता है। अब क्रिमिनल मानहानि को समझिए। अगर व्यक्ति या संस्था को यह महसूस होता है कि उसकी मानहानि आर्थिक मुआवजे से भी बड़ी है, तो वह क्रिमिनल केस दर्ज करा सकता है। इसके अंतर्गत दोषी को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। अब ये समझिए कि मानहानि के तहत क्लेम की राशि 10 करोड़ या 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ रुपए तक कैसे हो जाती है। मानहानि के मुकदमा में कितनी बड़ी राशि का क्लेम करना है, ये पूरी तरह उस व्यक्ति की ख्याति या प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है जिसकी बदनामी हुई है। इसे तय करने का कोई नियम या फार्मूला नहीं है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी मानहानि हुई है, वो अपने वकील के माध्यम से अपनी साख और मानहानि के कारण हुई मानसिक प्रताड़ना को आधार बनाकर एक तय रकम का क्लेम कर सकता है। अब ये न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो इस रकम का पूरी क्लेम मंजूर कर ले या अपने विवेक के आधार पर इसे कम कर दे। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि जितनी राशि का मानहानि केस फाइल होता है, उसके 10% के बराबर राशि केस फाइल करने वाले व्यक्ति के द्वारा कोर्ट फीस के तौर पर जमा करना पड़ता है। अब मानहानि के एक केस को आपको याद दिलाता हूं। ये केस अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल का है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल और 5 अन्य नेताओं के द्वारा अरुण जेटली के विरुद्ध दिए गए बयान को मानहानि के अनुरूप पाया था। ये मामला तब सुलझा जब अरविंद केजरीवाल सहित अन्य सभी नेताओं के द्वारा अपने कृत्य के लिए माफी मांगी गई थी।
आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने एवं इसी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।